नमस्कार, मैं अंजना। आप देख रहे हैं सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल हल्ला बोल जनता संवाद। अब बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको मिले सबसे पहली खबर। महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा को लेकर महिला बीट अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। पुलिस अधीक्षक श्री विकास सांगवान ने जिला कलेक्ट्रेट सभागार में ली महिला बीट अधिकारियों की बैठक। राजस्थान पुलिस द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सहायता एवं समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से प्रत्येक स्तर थाना बनाई गई महिला बीट अधिकारी व्यवस्था को और अधिक प्रभावी एवं परिणामोन्मुख बनाने के लिए आज जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर श्री विकास सांगवान एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री वैभव शर्मा द्वारा जिला कलेक्ट्रेट सभागार धौलपुर में महिला बीट अधिकारियों एवं संबंधित पुलिस अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान पुलिस अधीक्षक श्री विकास सांगवान ने महिला बीट अधिकारियों की भूमिका, दायित्वों एवं कार्यप्रणाली के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि प्रत्येक महिला बीट अधिकारी अपने निर्धारित क्षेत्र में नियमित भ्रमण कर महिलाओं एवं बालिकाओं से सतत संवाद स्थापित करें। उन्होंने कहा कि विद्यालयों, महाविद्यालयों, छात्रावासों, कोचिंग संस्थानों तथा सार्वजनिक स्थलों पर जाकर महिलाओं एवं बालिकाओं को सुरक्षा संबंधी जानकारी प्रदान की जाए तथा उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुनकर त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए। पुलिस अधीक्षक ने निर्देशित किया कि महिला बीट अधिकारी अपने अपने क्षेत्र में महिला सुरक्षा से संबंधित कानूनों, साइबर अपराधों से बचाव, महिला हेल्पलाइन 1090, आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 एवं अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में व्यापक जागरूकता फैलाएं। साथ ही महिलाओं एवं बालिकाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों की रोकथाम, घरेलू हिंसा, बाल विवाह, दहेज प्रताड़ना, छेड़छाड़ एवं साइबर अपराधों के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। बैठक में महिला सुरक्षा से संबंधित विभिन्न प्रकरणों की समीक्षा करते हुए श्री विकास सांगवान ने कहा कि महिला बीट अधिकारी पुलिस एवं आमजन के मध्य विश्वास का मजबूत सेतु बनकर कार्य करें तथा अपने क्षेत्र में महिलाओं की सुरक्षा एवं सम्मान सुनिश्चित करने हेतु सक्रिय भूमिका निभाएं। उन्होंने सभी अधिकारियों को संवेदनशीलता, तत्परता एवं जवाबदेही के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री वैभव शर्मा ने महिला बीट अधिकारियों को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा सहयोगिनियों, स्वयं सहायता समूहों, ग्राम स्तरीय समितियों एवं शिक्षण संस्थानों के साथ समन्वय स्थापित कर महिला सुरक्षा एवं जागरूकता गतिविधियों को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए गए। पुलिस अधीक्षक श्री विकास सांगवान ने कहा कि महिला बीट अधिकारी व्यवस्था का उद्देश्य महिलाओं एवं बालिकाओं में सुरक्षा एवं विश्वास की भावना को मजबूत करना है, जिससे आवश्यकता पड़ने पर उन्हें पुलिस सहायता सहज एवं त्वरित रूप से उपलब्ध हो सके। उन्होंने सभी महिला बीट अधिकारियों को अपने दायित्वों का पूर्ण निष्ठा एवं समर्पण के साथ निर्वहन करने तथा राज्य सरकार एवं राजस्थान पुलिस मुख्यालय के निर्देशों की प्रभावी पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान महिला सुरक्षा एवं अपराध नियंत्रण से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई तथा उपस्थित महिला बीट अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए गए। प्रधानमंत्री मोदी के सफलतम 12 वर्ष पूरे होने पर देवस्थान विभाग ने प्रदेश भर में की पूजा अर्चना। भाजपा नेत्री नीरजा अशोक शर्मा ने माता रहना वाली मंदिर पर की पूजा अर्चना। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के सफलतम 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देवस्थान विभाग राजस्थान द्वारा प्रदेश भर में उपखंड स्तर तक पूजा अर्चना कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां राजाखेड़ा क्षेत्र के मरेना स्थित माता रहना वाली मंदिर पर भाजपा नेत्री नीरजा अशोक शर्मा के साथ राजाखेड़ा एसडीएम सुशीला मीणा, नगर पालिका ईओ विष्णु परमार, नायब तहसीलदार हरिओम शर्मा एवं नगर पालिका के कनिष्ठ अभियंता दयाल बघेल सहित अन्य अधिकारियों कर्मचारियों के साथ भाजपा पदाधिकारियों ने पूजा अर्चना की और विधिवत तरीके से आरती कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम को लेकर भाजपा नेत्री नीरजा अशोक शर्मा ने कहा कि विश्व के लोकप्रिय नेता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेवाकाल के 12 वर्ष सफलतम तरीके से पूरे हुए हैं,
जिसके उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में मैया के दरबार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उज्ज्वल कार्यकाल, दीर्घायु एवं स्वस्थ जीवन की कामना की। शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री के सफलतम 12 वर्ष में देश नई ऊंचाइयों पर पहुंचा है। देश ने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं और आज हमारा भारत तरक्की के पथ पर अग्रसर है। साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में राजस्थान में भी लगातार विकास हो रहा है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी पिछले 2.5 साल से प्रदेश की जनता के हित के कार्य कर रहे हैं। कार्यक्रम में इस दौरान मंदिर पुजारी अशोक शर्मा, कुम्हर सिंह, राम सेवक निषाद, मरेना मंडल अध्यक्ष रामकिशोर शर्मा, हरिसिंह गुर्जर, राजवीर तोमर, सियाराम पहलवान, श्यामगिरी, हुकुम सिंह लोधा, रामू सिकरवार, रिंकू तोमर, बंटी शर्मा सहित अन्य भक्तजन मौजूद रहे। राम राम साहब, रहना वाली माता की जय। मैं आज हमारे मोदी जी को, माननीय नरेंद्र मोदी जी को 12 साल पूरे हो रहे हैं। 12 साल उन्होंने बेमिसाल काम किया है, 12 साल बेमिसाल। उसके लिए पूरे राजस्थान में जगह जगह पूजा अर्चना हो रही है उनके लिए। मैं माता रानी से प्रार्थना करती हूँ कि वो दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें और देश की सेवा करते रहें और हमारा इसी प्रकार से नेतृत्व करते रहें। धन्यवाद। धौलपुर के प्रमुख श्री रामचंद्र जी मंदिर पुरानी छावनी में खुशहाली के लिए हुई विशेष पूजा अर्चना और महाआरती जिला कलेक्टर और भाजपा नेताओं ने किया पौधरोपणम। धौलपुर 10 जून। प्रदेश की खुशहाली, समृद्धि और जन कल्याण के लिए राजस्थान सरकार के देवस्थान विभाग द्वारा आज 10 जून बुधवार को प्रातः 8 बजे धौलपुर के प्रमुख मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना और मंगल कामना कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। मुख्य कार्यक्रम पुरानी छावनी स्थित श्री रामचंद्र जी हनुमान मंदिर में आयोजित किया गया। मंदिर में भगवान श्री राम के विशेष श्रृंगार के दर्शन किए गए। सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रही। सुबह से ही मंदिर प्रांगण में भजन कीर्तन चलते रहे। पूरा मंदिर जय श्री राम के नजरों से गुंजमान हो गया। इस पावन अवसर पर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बी.टी., धौलपुर तहसीलदार दिनेश जोशी, नगर परिषद XN गुमान सिंह, प्रकाश श्रीवास्तव, भाजपा जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत एवं वरिष्ठ भाजपा नेता शिवचरण कुशवाहा विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान मंदिर के पुजारी सीताराम जगरिया ने महाआरती की। साधु संतों और देवस्थान विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में विधि विधान से महाआरती कर जिले व प्रदेश की खुशहाली की कामना की गई। पूजा अर्चना के पश्चात पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए जिला कलेक्टर श्रीनिधि बी.टी., जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत और भाजपा नेता शिवचरण कुशवाहा ने मंदिर परिसर में साधु संतों, प्रशासनिक अधिकारियों और आमजन के साथ मिलकर पौधरोपण किया। इस दौरान रोपे गए पौधों की सुरक्षा और नियमित देखभाल का संकल्प भी लिया गया। मुख्य कार्यक्रम के साथ ही जिले के अन्य प्रमुख धार्मिक स्थलों सैनपऊ के महादेव मंदिर, बाड़ी के कैला माता मंदिर, बसेढ़ी के भूतेश्वर महादेव, सरमथुरा के महाकालेश्वर और राजा खेड़ा के रहना वाली माता मंदिर में भी सुबह 8 बजे विशेष पूजा अर्चना की गई। इन सभी स्थानों पर स्थानीय श्रद्धालुओं, मातृशक्ति और आमजन ने बड़ी संख्या में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और प्रसादी ग्रहण की। हम बताएं सर, आज राज्य सरकार द्वारा जो आयोजन किया गया, क्या आयोजन है और क्या मोटो है इस आयोजन का? जैसा कि आपको विदित है, कल माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशन में पूरे प्रदेश में राज्य की खुशहाली और मंगल कामना के लिए और वर्षा के लिए और सभी के समृद्धि के लिए आज प्रदेश में और जिले में और सभी उपखंड में जो मेन मंदिर है वहाँ पे पूजा अर्चना हो रही है। धौलपुर में पुरानी छावनी में राम मंदिर में और सैपुर महादेव मंदिर में, महाकालेश्वर मंदिर, भूतेश्वर मंदिर, सभी जगह पे और राजा खेड़ा में भी रेना वाला माता मंदिर में सभी जगह पे पूजा अर्चना हो रही है। और ये देश में और प्रदेश में समृद्धि के लिए और अच्छी बारिश के लिए ये है।
और आज हमने राम मंदिर पे जिला लेवल पे हमने कार्यक्रम किया जहाँ पे सभी लोग उपस्थित हुए और सभी सहयोग से पूजा अर्चना संपन्न। थैंक यू। मनिया मढ़ा भाऊ। ग्राम मढ़ा भाऊ मनिया में बोहरे सियाराम शर्मा एवं भूदेव शर्मा के सानिध्य में आयोजित 9 दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के 8वें दिन कथा पंडाल में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। पूरे वातावरण में भक्ति, श्रद्धा और कृष्ण प्रेम की मधुर रसधारा प्रवाहित होती रही। कथा व्यास आचार्य पंडित श्री गीताराम पराशर जी कुर्रा चित्रपुर ने भगवान श्री कृष्ण के दिव्य चरित्र का वर्णन करते हुए कंस वध का मार्मिक प्रसंग सुनाया। उन्होंने बताया कि अधर्म और अत्याचार के अंत के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध कर धर्म की स्थापना की तथा अपने जीवन काल में अनेक भक्तों और संतों का उद्धार कर मानवता को सत्य एवं धर्म का संदेश दिया। इसके पश्चात सुदामा चरित्र का भावपूर्ण वर्णन करते हुए आचार्य श्री ने कहा कि सच्ची मित्रता में अमीरी गरीबी की कोई दीवार नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता प्रेम, समर्पण और निष्कपट भाव का सर्वोत्तम उदाहरण है। जब सुदामा जी द्वारिका पहुंचे तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं नंगे पैर दौड़कर अपने बाल सखा के स्वागत के लिए पहुंचे और उन्हें हृदय से लगा लिया। इस भावुक प्रसंग का वर्णन सुनकर कथा पंडाल में उपस्थित श्रद्धालुओं की आंखें नम हो गईं। कथा के दौरान भजनों और संकीर्तन से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। श्रद्धालु श्रीकृष्ण के जयकारों के साथ भक्ति रस में सराबोर दिखाई दिए। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, आपके शहर धौलपुर में पहली बार हम लेकर आए हैं न्यू जनरेशन के लिए खुशखबरी भी और वॉर डिफेंस स्टाइल कलेक्शन भी। वॉर कलेक्शन कोई साधारण कलेक्शन नहीं है। जो युवा आर्मी की तैयारी कर रहे हैं एवं कुछ नया हटकर पहनने के शौकीन हैं, एक बार खरीदो लंबे समय के लिए फ्री होना चाहते हैं, उनके लिए खास ऑफर जिसमें ब्लैक कमांडो पैंट, लोअर ट्रैकिंग पैंट, जीन्स शर्ट, टी शर्ट, टैक्टिकल कार्गो पैंट, आर्मी पैंट, रनिंग लोअर, प्रीमियम जीन्स शर्ट, टी शर्ट, सफर के लिए बेस्ट ट्रैकिंग पैंट, आर्मी स्टाइल लिवायस, यूएस पोलो, कार्गो व नॉर्मल कार्गो हाइकिंग पैंट आदि हर समय तैयार मिलते हैं। धौलपुर जिले की पहली पसंद, जिनका डिजाइन व लुक नेक्स्ट लेवल का मिलेगा। कलर की फुल गारंटी। ये ऐसे पैंट व लोवर हैं जिनको पहन के अलग ही नेक्स्ट लेवल का फील करोगे। डिजिटल मार्केटिंग के लिए कोई लड़का हो तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता रेलवे क्रॉसिंग, काली माई रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर कृष्णा शर्मा। मोबाइल नंबर 9694265620, दूसरा 9672569536। अग्रवाल समाज में सांसद भजनलाल जाटव के बयान पर गहरा आक्रोश। भजनलाल जाटव का पुतला फूंका, राष्ट्रपति से बर्खास्त करने की मांग की। राजस्थान के धौलपुर से बड़ी राजनीतिक खबर। करौली धौलपुर सांसद भजनलाल जाटव के एक कथित बयान को लेकर जिले में विवाद गहरा गया है। इस बयान के विरोध में अग्रवाल समाज के लोगों ने सड़क पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन कर सांसद का पुतला फूंका। अग्रवाल धर्मशाला पर भारी संख्या में जुटे अग्रबंधुओं ने सांसद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अग्रवाल समाजवाड़ी अध्यक्ष दिनेश गर्ग बागठरिया ने कहा कि सांसद की कथित अमर्यादित टिप्पणी समाज को स्वीकार नहीं है एवं सार्वजनिक माफी तक विरोध जारी रहेगा। इस मौके पर अग्रवाल समाज महामंत्री विशाल गर्ग, उपाध्यक्ष रामकुमार गर्ग, अग्रवाल नवयुवक मंडल अध्यक्ष सचिन बंसल, महामंत्री मंथन मित्तल, समाज सेवी विष्णु सिंघल, सनौरा वाले, रामनिवास गर्ग, अग्रवंशी एवं समस्त अग्रबंधु मौजूद रहे। भजनलाल जाटव जी ने जो दुर्भाग्यपूर्ण बयान दिया है, हमारी जनता ने, लोकसभा की जनता ने उसको वकील बना के हिंदुस्तान के सर्वोच्च अदालत में पहुंचाया था, लेकिन उसने उस हमारे वकील बनकर बहुत बहिष्कार किए। उसने वो जो जैक जम्मेदाना बच दिया है, हमारा सिर भी शर्म से झुक गया है कि आप लोगों ने ऐसे सांसद को चुन के भेजा है। तो हम इसकी घोर निंदा करते हैं और हम माननीय राष्ट्रपति महोदय से निवेदन करते हैं कि ऐसे सांसद को बर्खास्त करें और कांग्रेस से भी निवेदन करते हैं इसको तुरंत पार्टी से निकाल के और अखिलवाद ब्राह्मण समाज से माफी मांगे। अपनी कमियां छुपाने के लिए
दो जातियों पे जो उन्होंने अपनी बयानबाजी दी है वो बिल्कुल निराधार है। पूरा ब्राह्मण समाज, अग्रवाल समाज, उनका बाड़ी नहीं, धौलपुर नहीं, राजस्थान नहीं, पूरे भारत वर्ष में विरोध करता है। वो ये भूल गए कि वोट उन्होंने क्या ब्राह्मणों से नहीं लिए? क्या वे भूल गए वोट उन्होंने अग्रवाल से नहीं लिए? हम अग्रवाल अग्रसेन के वंशज हैं, वो ये भूल गए? वो ये भी भूल गए कि ब्राह्मण परशुराम के वंशज हैं जिन्होंने 3 बार धरती को विहीन किया? आप भूल गए? आपको चाहे जब ब्राह्मण और अग्रवाल धरती विहीन क्या, आपको इस राजनीति से दूर कर देंगे। और कांग्रेस इसका खामियाजा जयललिता सरकार के जो बयान दिया है ना, इसको आने वाली जब वोट होगा उसकी चोट से ब्राह्मण और अग्रवाल उसको बताएगा कि ब्राह्मण और अग्रवालों की ताकत क्या है। बोल बाबू जी कहना चाहते हैं कि भैरलाल जैसे आदमी जो पूरे मंत्री रहे हैं और सांसद रहे हैं, ऐसे निरक्षर आदमी जो कि एक समाज को टुकड़ों में बांटने का काम करते हैं, तुरंत इसको बर्खास्त करना चाहिए और तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसी नीचतापूर्ण बात करिए कि जो कि किसी के भी गले नहीं उतर सकती, ऐसे नीचतापूर्ण बात नहीं करनी चाहिए और इस समाज को बांटने वाली बात है। और ऐसा शोभनीय बयान शोभा नहीं देता किसी भी सब अच्छे आदमी को सांसद। अग्रवाल समाज क्या कहना चाहता है इस मौके पे? कांग्रेस सरकार ने जो गैर जिम्मेदार भैरलाल जाटव, ना इसके पीछे जी ना इसके आगे महोदय, कुछ नहीं लगेगा। ये अशोभनीय बात है, इसको शोभा देती है क्या? इतना बुजुर्ग होकर के ब्राह्मण समाज पे, अग्रवाल समाज पे टिप्पणी कर रहा है। कहाँ गई इसकी मर्यादा? क्या वोट मांगता है ये? जाटव समाज से वोट मांगता है, पूरे समाज से वोट मांगता है। इसको क्षेत्र में सांसद बना के भेजा है। क्या इसने इतने कार्यकाल में क्या किया है क्षेत्र में? कृपया आपके पास जानकारी को हमें बताएं। 3 साल 4 साल चुनाव को हो गए, क्षेत्र में एक भी दिन दौरे पर नहीं आया। बाहरी क्षेत्र में हमको तो दिखा रही है, वो क्या करेगा? और इतनी अशोभनीय बातें कर रहा है, ये निंदनीय पूर्वक है। अगर आगे अगर उसको चुनाव जीतना है तो वो बिल्कुल नहीं जीतेगा। ये अग्रवाल समाज बिल्कुल वादा करता है, बिल्कुल एक वोट नहीं मिलेगा। पीछे सरमथुरा धौलपुर। रिपोर्ट विष्णु कुमार सोनी। सरमथुरा में सफाई व्यवस्था बेपटरी, जगह जगह गंदगी के ढेर, लाखों खर्च के बावजूद नगर पालिका फेल। सरमथुरा नगर पालिका प्रशासन की लापरवाही के चलते कस्बे में सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमराती नजर आ रही है। लाखों रुपए खर्च किए जाने के बावजूद नालियों की नियमित सफाई नहीं हो रही, जिससे कई इलाकों में गंदगी के ढेर लगे हुए हैं और आमजन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कस्बे की न्यू अग्रवाल कॉलोनी, आड़े हनुमान मंदिर क्षेत्र, अग्रवाल कॉलोनी, पुराना बस स्टैंड सहित कई स्थानों पर कचरे के ढेर खुले में पड़े हुए हैं। नालियां गंदगी से अटी पड़ी हैं, जिससे बदबू फैल रही है और मच्छरों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद नगर पालिका प्रशासन इस ओर कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि सफाई व्यवस्था के नाम पर हर महीने लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। जगह जगह फैली गंदगी से लोगों में संक्रमण और मौसमी बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। बरसात के मौसम में स्थिति और गंभीर होने की आशंका जताई जा रही है। नागरिकों ने नगर पालिका प्रशासन से मांग की है कि नियमित सफाई अभियान चलाकर नालियों की सफाई करवाई जाए तथा कचरे के ढेरों को तुरंत हटाया जाए ताकि लोगों को स्वच्छ वातावरण मिल सके। जनता का सवाल, जब सफाई व्यवस्था पर लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं तो फिर सरमथुरा की सड़कों, कॉलोनियों और सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी के अंबार क्यों लगे हैं? आखिर जिम्मेदार अधिकारी कब जागेंगे? सफाई व्यवस्था को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? सरमथुरा में लाखों रुपए का नगर पालिका के द्वारा टेंडर जारी किया गया है, जिसमें सफाई व्यवस्था को, लेकिन धरातल पर अब आज बिल्कुल भी सफाई नहीं है। जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं, नालियों में कचरा भरा हुआ है, लोग परेशान हैं। मंदिर जाने वालों को कीचड़ का, कच्चा का रोड पे सामना करना पड़ रहा है। इस विषय में बड़ी गंभीरता का चिंतन है, पब्लिक बहुत परेशान है। एक्सीलेंट ग्रुप ऑफ आर्किटेक्चर एंड कंस्ट्रक्शन, सपनों का घर हकीकत के धरातल पर। क्या आप भी चाहते हैं एक ऐसा घर जहां हर सुबह सुकून लेकर आए, जहां आधुनिकता हो, खूबसूरती हो और प्रकृति का एहसास भी? चाहे आपका सपना हो एक आलीशान ड्रीम हो, मॉडर्न फार्म हाउस, स्टाइलिश विला या अत्याधुनिक अस्पताल, हम बनाते हैं ऐसे डिजाइन जो हर किसी की नजरें रोक दे। वर्ष 2018 में इंजीनियर सोमेश परमार द्वारा शुरू की गई एक्सीलेंट ग्रुप ऑफ आर्किटेक्चर एंड कंस्ट्रक्शन
आज 300 प्लस सफल प्रोजेक्ट्स के साथ बन चुका है डिजाइन और कंस्ट्रक्शन की दुनिया का भरोसेमंद नाम। हम जयपुर, धौलपुर, भरतपुर, मुरैना, आगरा और आसपास के क्षेत्रों सहित पैन इंडिया स्तर पर सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। हमारी विशेषज्ञ सेवाएं आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, आधुनिक 2D और 3D डिजाइन, भव्य एलिवेशन और स्मार्ट प्लानिंग, इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस, स्ट्रक्चरल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग और MEP सॉल्यूशंस में विशेष सेवाएं, टर्नकी कंस्ट्रक्शन, मटेरियल से लेकर सुपरविजन तक हर जिम्मेदारी हमारी अनुभवी टीम में शामिल है। सिविल इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, स्ट्रक्चर इंजीनियर्स, MEP एक्सपर्ट्स और एक डेडिकेटेड मैनेजमेंट टीम जो आपके घर के निर्माण की हर पल की जानकारी रखती है और हर स्टेज पर करती है प्रोफेशनल मॉनिटरिंग। प्रतापनगर, जयपुर स्थित हमारे ऑफिस से हम आपके सपनों को देते हैं मजबूत आकार। हम सिर्फ इमारतें नहीं बनाते, हम आपकी खुशियों की मजबूत नींव रखते हैं। कॉन्टैक्ट अस एक्सीलेंट ग्रुप ऑफ आर्किटेक्चर एंड कंस्ट्रक्शन, सेक्टर 8, प्रतापनगर, जयपुर। नंबर है 9783936338। दूसरा नंबर है 9887176187। एक्सीलेंट ग्रुप, निर्माण में गुणवत्ता, डिजाइन में उत्कृष्टता। सरमथुरा, धौलपुर। रिपोर्ट विष्णु कुमार सोनी। सरमथुरा में बंदरों का आतंक और नगर पालिका बनी तमाशबीन। कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति, जनता बोली अब नहीं चाहिए दिखावटी अभियान। सरमथुरा कस्बे में बंदरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन नगर पालिका प्रशासन अब भी केवल औपचारिकताएं निभाने में जुटा दिखाई दे रहा है। पिछले कई दिनों से बंदर पकड़ने का अभियान चलाने के दावे किए जा रहे हैं, मगर जमीनी हकीकत यह है कि कस्बे की गलियों, बाजारों और मकानों की छतों पर आज भी बंदरों का कब्जा बना हुआ है। कस्बा निवासी एवं कांग्रेस नेता मुकेश तिवारी का आरोप है कि नगर पालिका की कार्रवाई सिर्फ फोटो और दिखावे तक सीमित है। बंदरों के झुंड खुलेआम लोगों पर हमला कर रहे हैं, सामान छीन रहे हैं और छोटे बच्चों व महिलाओं में डर का माहौल बना रहे हैं। इसके बावजूद प्रशासन की तरफ से कोई ठोस और स्थायी समाधान नजर नहीं आ रहा। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले भी कई बार बंदर पकड़ने के नाम पर अभियान चलाए गए, लेकिन हर बार कुछ दिन बाद स्थिति पहले से ज्यादा खराब हो गई। अब लोगों का सब्र टूटने लगा है और नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ नाराजगी खुलकर सामने आने लगी है। हालात ऐसे हैं कि सुबह बच्चों को स्कूल भेजने में परिजन डर महसूस कर रहे हैं। लोग मकानों की छतों पर जाने से बच रहे हैं और बाजार में सामान लेकर निकलना भी खतरे से खाली नहीं माना जा रहा। कस्बा वासियों ने सवाल उठाया है कि आखिर जब समस्या वर्षों से बनी हुई है तो नगर पालिका स्थायी समाधान निकालने में अब तक नाकाम क्यों है। जनता का साफ कहना है, हमें कैमरों वाली कार्रवाई नहीं, बंदर आतंक से असली राहत चाहिए। अब बड़ा सवाल यही, क्या नगर पालिका प्रशासन पूरी तरह फेल हो चुका है या फिर जनता को यूं ही डर के साए में जीने के लिए छोड़ दिया गया है। इस समस्या को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? सरमथुरा कस्बे में बंदरों का बहुत बड़ा आतंक है। पुराना बस स्टैंड गुजनिया पाड़े पे सुबह से शाम तक बंदरों का, राहगीरों का निकलना मुश्किल कर दिया है। छोटे बच्चों को झपटते हैं, खाने के सामान से उनको छीनते हैं और बंदरों का इतना बड़ा आतंक है कि नगर पालिका ने विगत दिन बंदरों के पकड़ने के नाम पर दीपापूर्ति की। कहाँ बंदर पकड़े गए इसका कोई ब्यौरा हमारी समझ में नहीं आता। हमारे पुराने बस स्टैंड में गुजनिया पाड़े में बंदरों का इतना आतंक है कि इसकी राहगीरों का निकलना दुश्वार हो रहा है। इससे लोगों को क्षति हो रही है। लाखों रुपये का ठेका हो गया। सरमथुरा, धौलपुर। रिपोर्ट विष्णु कुमार सोनी। भागवत कथा में सुनाई रुक्मिणी विवाह की कथा। भक्तिमय भजनों की धुनों पर झूमे भक्त गण। सरमथुरा कस्बा के रामधाम आश्रम आड़े हनुमान जी मंदिर पर चल रही श्रीमद् भागवत कथा में आज बुधवार को कथावाचक आचार्य राघव महाराज ने भक्तों को रुक्मिणी विवाह की कथा का रसपान करवाया। साथ ही कहा कि भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पटरानियां थीं। साथ ही कहा कि भागवत कथा के सुनने मात्र से ही प्राणी इस माया रूपी संसार की छोड़कर सीधा मोक्ष के लिए प्राप्त होता है, इसलिए भागवत कथा का रसपान अवश्य करना चाहिए। साथ ही कहा कि गौ माता पूरे राष्ट्र की माता है, इसीलिए घर में बनी पहली रोटी गौ माता को अवश्य खिलाए।
वही कथा के बीच बीच में सुंदर सुंदर भजनों की धुनों पर भक्तों ने नृत्य करते हुए माहौल को भक्तिमय बना दिया। इस दौरान ठेकेदार भगवान लाल गर्ग, जग्गोराम बंसल, कल्याण प्रसाद गोयल, नरोत्तम शर्मा, झम्मन मित्तल, भगवती प्रसाद शर्मा, शिव सिंह मीणा सहित बड़ी संख्या में भक्तगण मौजूद रहे। सरमथुरा धौलपुर। रिपोर्ट विष्णु कुमार सोनी। भागवत कथा में सुनाई रुक्मिणी विवाह की कथा, भक्तिमय भजनों की धुनों पर झूमे भक्तगण। सरमथुरा कस्बा के रामधाम आश्रम आढ़े हनुमान जी मंदिर पर चल रही श्रीमद् भागवत कथा में आज बुधवार को कथावाचक आचार्य राघव महाराज ने भक्तों को रुक्मिणी विवाह की कथा का रसपान करवाया। साथ ही कहा कि भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पटरानियां थीं। साथ ही कहा कि भागवत कथा के सुनने मात्र से ही प्राणी इस माया रूपी संसार की छोड़कर सीधा मोक्ष के लिए प्राप्त होता है, इसलिए भागवत कथा का रसपान अवश्य करना चाहिए। साथ ही कहा कि गौ माता पूरे राष्ट्र की माता है, इसलिए घर में बनी पहली रोटी गौ माता को अवश्य खिलाए। वही कथा के बीच बीच में सुंदर सुंदर भजनों की धुनों पर भक्तों ने नृत्य करते हुए माहौल को भक्तिमय बना दिया। इस दौरान ठेकेदार भगवान लाल गर्ग, जग्गोराम बंसल, कल्याण प्रसाद गोयल, नरोत्तम शर्मा, झम्मन मित्तल, भगवती प्रसाद शर्मा, शिव सिंह मीणा सहित बड़ी संख्या में भक्तगण मौजूद रहे। अभिभावकों के लिए बड़ी खबर, बड़ी खबर, बड़ी खबर। एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन। प्रिय अभिभावकों, घंटाघर रोड धौलपुर में स्थित एवीएम कॉन्वेंट स्कूल लेकर आया है आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य का सुनहरा अवसर, जहां प्ले ग्रुप से 12th तक साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सभी स्ट्रीम्स में नए सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। हम क्यों हैं सबसे अलग? कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग सिस्टम, experienced and dedicated teachers, smart classes with digital learning, modern science and computer labs, abacus skill training, तेज दिमाग और बेहतर गणित के लिए, regular tests and performance tracking, personality development and spoken English, sports, cultural and extra activities, safe and reliable transport facility। यहाँ बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाता है। एजुकेशन प्लस डिसिप्लिन प्लस कॉन्फिडेंस प्लस स्किल्स। याद रखिए, आज का सही निर्णय आपके बच्चे का उज्जवल भविष्य तय करता है। तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चे का एडमिशन कराइए। एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, बिल्डिंग ब्राइट फ्यूचर्स फॉर टुमारो। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे ही और खबरों के लिए। अगर आपको हमारी ये खबर पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अगर आप इंस्टाग्राम या फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।